अगर सबसे भरोसेमंद इंसान ही आपको धोखा दे, तो आप क्या करेंगे? घर का वो सदस्य जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया, अगर वही पीछे से वार कर दे तो? ये कहानी है एक ऐसे परिवार की, जहां सच छुपाने के लिए झूठ की परतें इतनी मोटी हो गईं कि रिश्तों का दम घुटने लगा। सब कुछ उस दिन शुरू हुआ, जब तेजस्वी को एक पुराना बैग मिला, रजत की पत्नी का बैग। उस बैग में सिर्फ कपड़े नहीं थे, बल्कि एक ऐसा राज छुपा था जो पूरे प्रधान परिवार की नींव हिला सकता था। तेजस्वी को शक था, पर सबूत नहीं। और जब उसने सच की तलाश शुरू की, तो सामने आया एक नाम, जीतू काका। वही जीतू काका जो घर की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाने की बातें करते थे। वही काका जो हर त्योहार पर सबसे पहले पूजा में बैठते थे। अब वही इंसान बन चुका था, इस पूरे रहस्य का सबसे संदिग्ध किरदार। आपको लगा मैं चुप रह जाऊंगी? आपने मुझे चोर कहा, लेकिन असली चोरी तो आपने की है, भरोसे की। तू मेरी कठपुतली थी तेजस्वी। ज्यादा सवाल मत कर, वरना ये खेल तुझ पर भारी पड़ेगा। तेजस्वी ने हार नहीं मानी। वो पहुंची रजत के पास, जो कभी श्रीचंद के काले कारोबार में साझेदार था। रजत अब बदल चुका था। उसने तेजस्वी का साथ देने का फैसला किया, लेकिन उनके एक होने से श्रीचंद और जीतू काका की नींद उड़ गई। अब ये सिर्फ सच और झूठ की लड़ाई नहीं थी। अब ये जान और मौत का खेल बन चुका था। जीतू काका और श्रीचंद ने मिलकर एक भयानक प्लान बनाया। तेजस्वी और रजत को खत्म कर दो। अगर वो जिंदा रहे तो सब कुछ उजागर हो जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया, जब एसीपी ने इस केस में नई तहकीकात शुरू की। और फिर सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई, रजत और तेजस्वी का मर्डर केस। दरअसल उनका मर्डर हुआ ही नहीं था। ये सिर्फ एक चाल थी, जीतू काका को बेनकाब करने की। और एसीपी ने भी साफ कर दिया, अब ये केस सिर्फ अपराध का नहीं, विश्वासघात का है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जीतू काका दोषी हैं या नहीं। अब सवाल ये है, क्या कोई उन्हें फंसा रहा है, या फिर ये सब उनके ही लालच और अपराध का नतीजा है। हर किरदार शक के घेरे में है, और सच बस एक कदम दूर। विद दैट सेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।